अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़ल अस्सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं, जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के मालिक हैं। वही हर चीज़ पर काबिज़ और कादिर हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। दुरूद व सलाम हो उनके पैगम्बरों पर, खुसूसन हुज़ूर सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, माह ज़िलहज का महीना इख्तिताम की तरफ है। अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले 18 ज़िलहज गुज़री, जो कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ीलत और उनकी मनक़बत उलमा बयान करते रहते हैं। उसी निस्बत से चंद एक बातें आप हज़रात के सामने गोशगुजार करूँगा। दुआ करें अल्लाह मुझे हक़ सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर इन वाक़िआत को, इन बातों को सुनकर हमें कुछ सबक हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये सहाबाए किराम जो थे ये एक अंगूठी पहना करते थे चांदी की, और उस पर नक्श बनवाया हुआ था और उस नक्श पर कुछ लिखवाते थे। जैसे कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर लिखा होता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब भी कोई तहरीर या कोई साइन करना होता तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मोहर वाली अंगूठी को जो है उस पर नस्ब करते थे, तो लोग समझ जाते थे कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल किया है। इसी तरह से जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, उनकी अंगूठी भी चांदी की थी और उस पर लिखा था कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह तेरे लिए काफ़ी नहीं है। कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, ये लिखा हुआ था। और जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी पे लिखवाया हुआ था
कि ए उमर, तेरी नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी पे लिखवाया हुआ था, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा व अमितनी शहीदा। ए अल्लाह, मुझे ज़िंदगी सआदत वाली अता फ़रमा और मौत शहादत वाली अता फ़रमा। ये जुमले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखे हुए थे। अच्छा, चांदी की अंगूठी की बात चली है तो चांदी के मुतालिक बात कर लूँ। चांदी की जो अंगूठी है, उलमा फरमाते हैं कि मर्द पहन तो सकता है लेकिन उसकी एक मिक़दार है, और वो मिक़दार क्या है? वो है 4.5 माशा। जब हम कोई चांदी की अंगूठी अपने लिए बनवाएं, क्योंकि सोना तो मर्द पर हराम है, तो चांदी की अंगूठी अगर कोई शौक़ है, पहनना चाहता है, तो अगर वो पहनना चाह रहा है तो वो पहले अंगूठी का वज़न करवाए, अगर उसे कहीं से गिफ्ट मिला है। अगर गिफ्ट नहीं मिला, कुछ शौक़ से बनवाना चाहता है, तो फिर वो 4.5 माशे तक का वज़न करवा कर उसकी अंगूठी बनवाए चांदी की, फिर उसे वो पहन सकता है। और उलमा फरमाते हैं कि ये जो पत्थर होते हैं, नगीना जिसको हम कहते हैं कि ये वाला पत्थर पहन लो, वो वाला पत्थर पहन लो, नीला पहन लो और पीला पहन लो, इससे ये होगा वो होगा, तो उलमा फरमाते हैं कि ये पत्थर भी मर्द ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। खाली चांदी की अंगूठी की रिंग बनवा ले 4.5 माशा की और वो पहन ले, तो ये उसके लिए जायज़ है। खैर, तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाया हुआ था, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा व अमितनी शहीदा। ए अल्लाह, मुझे मेरी ज़िंदगी को सआदतमंदी वाली ज़िंदगी बना दे और मेरी मौत ऐसी बना कि मुझे शहादत वाली मौत मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दोनों दुआएं कबूल फरमाई। सआदतें बहुत सारी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई हैं। मैं चंद एक सआदतें आप हज़रात के सामने रखता हूँ। सबसे पहली सआदत कि इंसान को परखा जाता है, देखा जाता है कि ये किस ख़ानदान से है और इसका हसब नसब क्या है। अगर अच्छे ख़ानदान से है तो सारे उसकी तारीफ़ें भी करते हैं और कहते हैं कि यार ये बहुत बेहतरीन अच्छे सादात ख़ानदान से है और इसका ख़ानदान जो है वो बड़ा ऊंचा ख़ानदान है, शरीफ लोग हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। और अगर ख़ानदान अच्छा ना हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ बातें हो रही होती हैं कि इतना बेकार ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फजूल लोग हैं ये, इनके तो मुँह भी नहीं लगना चाहिए, ये दुनिया की बातें हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, इनका ख़ानदान बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत ख़ानदान है। इनके जो वालिद हैं, उनके वालिद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तरफ से जब 5वीं पुश्त की तरफ पीछे की तरफ जाते हैं, दादा दादा परदादा फिर दादा, तो 5वें पुश्त पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं वो एक ही हैं। 5वीं पुश्त पर जाकर इनका जो रिश्ता है वो मिल जाता है। और वालदा की तरफ से अगर देखा जाए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालदा हैं, उनकी जो नानी है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नानी है, उम्मे हबीबा बैज़ा के नाम से इनकी नानी हैं, वो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला, ये दोनों आपस में सगे बहन भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नानी है, वो दोनों आपस में सगे बहन भाई हैं। और एक बात ये भी है कि वो सिर्फ सगे बहन भाई नहीं हैं, बल्कि जुड़वा बहन भाई हैं। एक साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तवल्लुद फरमाया था, एक साथ दोनों पैदा हुए थे। तो यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रिश्ता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जो निस्बत है और जो रिश्तेदारी है और जो ख़ानदान है, वो बड़ा बेहतरीन और कीमती ख़ानदान है, क्योंकि इनका हसब नसब वो कहाँ मिल रहा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिल रहा है। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी का हसब नसब मिलेगा तो वो ख़ानदान वैसे ही आला और अरफा है। ये है पहली सआदत कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिश्तेदारी बड़ी गहरी है। और दूसरी निस्बत क्या है? दूसरी निस्बत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, या दुनिया का भी दस्तूर है कि अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो जाना बड़ी
एक खुशनसीबी की बात होती है। लोग कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा ख़ानदान तुमने चूज़ किया है, बड़े अच्छे ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता हुआ है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो। तो दोनों ख़ानदान वाले फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तीसरा भी कह रहा होता है कि नहीं ख़ानदान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, अच्छा ख़ानदान तुमने चूज़ किया है, अच्छा ख़ानदान तुमने तलाश किया है। तो यहाँ भी ये कि दूसरी शहादत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मिली है वो ये मिली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। ये दूसरी शहादत है। और तीसरी शहादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी भी, यानी जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में थे, पीछे हज़रत उसामा जो ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे थे वो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे ही रहे थे तीमारदारी के लिए। ग़ज़वा बदर से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो पता चला कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नज़रों से देखा नहीं, और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया को देखा फौत होने के बाद, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचने से पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत रुक़ैया को कब्र में उतार दिया था और मिट्टी डाल दी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मैं मिट्टी हटाऊं, आपको चेहरा दिखाऊं? तो हज़रत रुक़ैया के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब मैंने अपनी बेटी को अल्लाह के हवाले कर दिया है, अब कल क़यामत के दिन मैं इसे देखूंगा और ये मुझे देखेगी। तो हज़रत रुक़ैया वो औरत हैं, उलमा फरमाते हैं कि यहाँ बेटी का चेहरा बाप नहीं देख सका, और जब हज़रत रुक़ैया की वालदा जब हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था तो उस वक़्त हज़रत रुक़ैया वहाँ घर में मौजूद नहीं थी, बल्कि हबशा की हिजरत के लिए रवाना हो चुकी थी। जब पता चला कि हज़रत ख़दीजा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं तो हज़रत रुक़ैया जब लौटी तो उस वक़्त भी यही मामला था जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ। वो कब्र में उतार दिया गया था, मिट्टी ऊपर डाल दी गई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी ने हज़रत ख़तीजा को, अपनी वालदा को मौत के वक़्त नहीं देखा। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया को मौत के वक़्त नहीं देखा। खैर, तो ये दूसरी शहादत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में थी। जब हज़रत रुक़ैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी तो फिर हज़रत उस्मान बड़े गमगीन और परेशान रहते थे। ये तीसरी शहादत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया कि आप जो है इतने गमगीन परेशान रहते हैं, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिला, उलमा बयान करते रहते हैं कि इसी वजह से वो परेशान होते थे कि मेरा जो रिश्ता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी मेरे घर में थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। मैं तो उम्वी ख़ानदान से हूँ और ये कुरैश का ख़ानदान आला ख़ानदान है, मेरा इसके साथ जो ताल्लुक़ था वो ताल्लुक़ टूट गया, ख़त्म हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी थी, उनका निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाया। फिर उनका भी इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां होती, और दूसरी रिवायत में है अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में देता चला जाता। ये ऐसी शहादत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके हिस्से में ऐसी शहादत आई हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं। किसी पहले नबी ने अपने किसी सहाबी, किसी साथी के अक़द में अपनी 2 बेटियां एक साथ नहीं दी हैं, यके बाद दीगरे नहीं दी हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर मेरे 40 या मेरी 100 बेटियां होती और मैं वो यके बाद दीगरे क्या करता, हज़रत उस्मान के अक़द में दे दे। तो ये बहुत बड़ी शहादत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तो देखा था ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर, जभी तो ये हदीस बयान की, जभी तो ये बात कही। इतने आला और अरफा ज़र्फ़ के मालिक है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी बेटियां देने के लिए तैयार है। तो ये तीसरी शहादत। चौथी शहादत उलमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। यहाँ दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स मस्जिद की तामीर कर ले तो लोग उसे बहुत अच्छा समझते हैं,
कहते हैं कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने बैंक बैलेंस तो बनाया जो बनाया, लेकिन इसने एक अच्छा काम ये किया कि इसने मस्जिद की तामीर की है, इसने मस्जिद की तामीर में अपना पैसा बहुत सारा लगाया है। वहाँ चलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, इस्लाम की जो सबसे पहली मस्जिद है, नाम पता है आपको? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस्लाम की सबसे पहली जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। सबसे पहले ये मस्जिद तामीर हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कुबा के मकाम पर ठहरे थे और तकरीबन 14 दिन वहाँ ठहरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 दिन। तो 14 दिन ठहरने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मस्जिद कुबा की तामीर और उसकी बुनियाद रखी, जिसमें सबसे पहले ईंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दूसरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तीसरी हज़रत उमर फ़ारूक, चौथी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी। तो यूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईंट रखने के बाद, जनाब अबू बकर और फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बाद सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है उस मस्जिद कुबा को बनाने के लिए। उसके बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर का मौका आया तो उस वक़्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा बढ़कर साथ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है कि मस्जिदें तामीर करवाई जा रही हैं और मस्जिदों पर पैसा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खर्च कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े ताजिर थे कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि उन्होंने कई ऊँट दिए, कई घोड़े दिए और कई हज़ार दराहिम और दिनार दिए। और उलमा फरमाते हैं कि 300 मुलाजिम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंडर में काम करते थे उस दौर के अंदर। 300 मुलाजिम, आज शायद ही किसी फैक्ट्री में 300 मुलाजिम एक साथ काम करते हो, कहीं 200 करते हैं, कहीं 250, कहीं 150, कहीं पौने 200। तो 300 मुलाजिम मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी तो शायद उसमें हो तो हो, वरना एक साथ किसी फैक्ट्री में 300 मुलाजिम काम नहीं करते। वहाँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंडर में 300 मुलाजिम काम किया करते थे। तो जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील फरमाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दराहिम और दनानीर भी दिए, ऊँट भी दिए, घोड़े भी दिए, अशरफियाँ भी दी। जब ये सारी चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली तो अशरफियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ फेंकते थे, फिर पहले हाथ से दूसरे हाथ की तरफ फेंकते थे और ये फरमाते थे कि उस्मान तूने जन्नत को ख़रीद लिया है, जन्नत तुझ पर वाजिब हो गई है। 2 मौके ऐसे आए हैं कि जिन दोनों मौक़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को ये बशारत दी है कि उस्मान तूने जन्नत ख़रीद ली है, तूने जन्नत की कीमत दुनिया में अदा कर दी है। पहला मौका था ग़ज़वा तबूक का कि जब हज़रत उस्मान ने घोड़े भी दिए और इसी तरह ऊँट भी दिए, कई हज़ार दराहिम और दनानीर भी दिए, अशरफियाँ भी दी। तो उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को फरमाया कि तूने जन्नत की कीमत दुनिया में अदा कर दी है। ये पहला मौका। और दूसरा मौका जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तामीर में अपना पैसा लगाया, ज़मीन ख़रीद कर दी, माल ख़रीद कर दिया, मटीरियल ख़रीद कर दिया, उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि उस्मान तूने मस्जिद नबवी की तामीर में अपना पैसा लगाकर जन्नत को ख़रीद लिया है। तो ये 2 मौके हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान को ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है और ज़ुन्नुरैन के साथ साथ ज़ुल्बशारतैन भी कहा जाता है। ज़ुल्बशारतैन का मतलब होता है कि 2 मरतबा उन्हें जन्नत की बिशारत मिली है दुनिया के अंदर। और इसी तरह से ज़ू हिजरतैन भी कहा जाता है। ज़ू हिजरतैन इसलिए कहा जाता है कि हज़रत उस्मान ने 2 मरतबा हिजरत की है, एक मरतबा मक्का से मदीना और फिर दूसरी मरतबा मदीना से हबशा या किसी दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत की है। तो ज़ू हिजरतैन भी हैं, ज़ुल्बशारतैन भी हैं, ज़ुन्नुरैन भी हैं। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई ऐसी खासियत जो आज तक किसी के अंदर ना हो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि युक़ालु फ़ी मलाइल आला ज़ुन्नुरैन, आसमान के जो फ़रिश्ते हैं वो फ़रिश्ते हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहकर पुकारते हैं।
ये सआदत सिर्फ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में है और किसी के हक़ में नहीं है कि आसमान के फरिश्ते भी, जिसे ज़ुन्नूरैन कहते हैं, ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है कि दो रोशनियों वाला, दो नूर वाला। और इसका मतलब ये है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियां अता फरमाई और दूसरी रोशनी, दूसरा नूर फरमाया कि इन्होंने 2 मरतबा हिजरतें की हैं, इस वजह से इन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हिजरतें ये भी एक मुस्तकिल नूर कहलाती हैं कि एक जगह से दूसरी तरफ मुंतकिल होना, ये एक नूर है। तो उलमा फरमाते हैं कि इन 2 नूरों की वजह से इन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, एक बेटियों की वजह से, दूसरा हिजरत की वजह से। तो ये शहादतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में आई हैं कि इतने बड़े ताजिर और तिजारत के साथ साथ खर्च करने वाले, बखील नहीं है, खर्च करने वाले हैं। तो जब खर्च करने वाले हैं तो वो फिर ऐसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी पर जब बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मौका आया तो सबसे ज़्यादा खर्च जो हुआ वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हुआ। उन्होंने शादी के सारे पैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिए और शादी का सारा जो खर्चा हुआ वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया। तो उलमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बखील नहीं थे, वो सखी थे। अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, एक सआदत ये भी है कि सबसे बड़े हया वाले इंसान इस दुनिया में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनसे बड़ा कोई हया वाला इस दुनिया में आया नहीं है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे थे, बाकी आपने सुना हुआ है, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडली पर कपड़ा वापस डाला, जब पिंडली पर कपड़ा डाला तो फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। हज़रत उस्मान जब आए, गुफ्तगू हुई, बात हुई, उसके बाद हज़रत उस्मान चले गए। तो साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप पहले बैठे थे ऐसे ही, आपने पिंडली पर कपड़ा नहीं डाला, लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान दरवाज़ा खटखटा, हज़रत उस्मान अंदर आने लगे तो आपने फ़ौरन अपनी पिंडली पर कपड़ा डाल दिया। वजह क्या थी? तो फरमाया कि वही वाली बात, युकालु फिल मलाइल आला ज़ुन्नूरैन, जिस शख्स को आसमान के फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हों और जिस शख्स से आसमान के फरिश्ते हया करते हों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देब नहीं देता कि फ़रिश्ते तो हया करें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हया ना करूं। बस उस हया की वजह से मैंने जो है अपनी पिंडली पर कपड़ा डाला और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैंने गुफ्तगू करना शुरू की। तो ये जो सआदत है, ये सआदत भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में आई है। और फिर दूसरा जो टुकड़ा है उस दुआ का, पहली दुआ क्या उन्होंने लिखवाई हुई थी अपनी अंगूठी पर, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा, ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी को सआदतमंदी वाली ज़िंदगी बना दे। और दूसरा टुकड़ा क्या था, ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी तो सआदत वाली बना देगा, लेकिन मेरी जो मौत है उस मौत को शहादत वाली मौत बना देना। और दुनिया ने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई है। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते फसयकफ़ीकहुमुल्लाह पर जब पहुँचते हैं तो तलवार जब गर्दन पर लगती है, खून जब बहता है तो वो खून का पहला कतरा जब गिरता है तो वो गिरता कहाँ है? कुरान की इस आयत, इस टुकड़े पर, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। तो अल्लाह ने ज़िंदगी भी सआदत वाली अता फरमाई और मौत भी शहादत वाली अता फरमाई। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मरना तो है ही है, जब हमने इस दुनिया को छोड़ना ही है, जाना ही है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम मौत भी वो वाली मांगे जिसमें शहादत हो। अल्लाह हमें जब मौत दे तो हमें शहादत वाली मौत दे दे। जब मौत शहादत वाली होगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बग़ैर हिसाब के इंशाअल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देंगे। क्यों? क्योंकि शहीद का रुतबा ही इतना है, शहीद का मकाम ही इतना है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी माल को खर्च करता है वो भी अल्लाह कबूल फरमाते हैं, और जो शख्स अपने जान को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह उस जान को भी कबूल फरमाते हैं। कि जो जान अल्लाह के नाम पर ख़त्म हुई हो, मिटी हो, उसकी गर्दन और उसका खून अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह कटा हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो खून का कतरा बड़ा पसंद आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हज़रत
हज़रत उस्मान ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया, और जब कबूल फरमाया तो ज़िंदगी सआदत वाली अता फरमा दी और मौत शहादत वाली अता फरमा दी। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हर वक्त ऐसी ही दुआएं मांगनी चाहिए। हज़रत अबू बकर ने क्या लिखा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, मुझे किसी और की परवाह नहीं, किसी और की ज़रूरत नहीं। उमर फारूक ने क्या फरमाया कि मेरी नसीहत के लिए इतना बड़ा इंसान जिसे अल्लाह के नबी ने दुआएं मांग मांग कर कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब अता फरमाए, आपने अमर इब्न हशाम अता फरमा, दुआओं का समरा उमर इब्न खत्ताब अल्लाह ने अता फरमाया। उसके बावजूद भी वो क्या लिखवाते हैं अपनी अंगूठी पर, उमर तेरी नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। जब अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो दुआएं ऐसी मांगें जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआएं कबूल करके ज़िंदगी को भी आसान फरमाए और मौत के बाद वाली ज़िंदगी भी मेरे और आपके लिए राहत वाली हो। अल्लाह हम सबको समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।